वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको इस वीडियो में साउंड और फ्रीक्वेंसीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से फ्रीक्वेंसीज हमारे साथ कब कैसे काम करती हैं। ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बोला कंटिन्यूएशन में मैं रखूँगा। स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स से, कुछ प्रैक्टिकल मैं आपके साथ एग्जांपल्स शेयर करता हूँ। आपने सुना होगा बीज अपने हनी कॉम्ब को बनाने के लिए एक साउंड वाइब्रेशंस का यूज़ करती हैं। उनके बजिंग की जो साउंड फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो उन वैक्स को हेक्सागन्स में शेप करने में हेल्प करती हैं। आपने कभी ध्यान देंगे तो आपको आइडिया लगेगा। सेकंड, वेव्स जो होती हैं वो एक दूसरे से बात करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस साउंड वेव्स का यूज़ करती हैं। इनकी साउंड वेव्स जो होती हैं, जो समुंदर में हज़ारों मील्स तक ट्रैवल कर सकती हैं, जो ये साउंड क्रिएट करते हैं हज़ारों मील्स तक। आप गूगल करके देख लीजिएगा। लास्ट, बैट्स बैट्स इकोलोकेशन का यूज़ करते हैं, रास्ता ढूंढते हैं वो इकोलोकेशन से। वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव इमिट करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज हाई होती है। उनके रिफ्लेक्शन का यूज़ वो अपने सराउंडिंग्स को मैप करने के लिए करती हैं। बैट, ये तीनों को आप गूगल करके देखिएगा, आपको आइडिया लगेगा। साउंड एक इतना पावरफुल टूल है जिसका यूज़ हम डिफरेंट पर्पस के लिए किया जा सकता है। साउंड फ्रीक्वेंसीज की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो थ्योरी है, इसके थ्योरी का जो फाउंडेशन है वो है सैमेटिक्स। साइमेटिक्स स्टडी कराता है कि साउंड फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट मीडियम्स में विजिबल हैं। एक वो डिफरेंट पैटर्न्स जनरेट करा सकती हैं, इसको साइमेटिक्स बोलते हैं। अब मैं आपके साथ एक इफ़ेक्ट की बात करता हूँ जिसको बोलते हैं मोज़ार्ट इफ़ेक्ट। जैसे बीस के बजिंग का जो मैंने आपको बताया, वो एक साइमेटिक्स हमें दिखाता है कि वो कैसे साउंड चीज़ों को चेंज कर सकता है। साउंड अपने आप में सब कुछ है, वैसे स्पेशली म्यूज़िक हमारे दिमाग को बेहतर काम कराता है, हेल्प कर सकता है। कैसे स्टडीज़ में दिखाया गया है कि किस तरीके से मोज़ार्ट की म्यूज़िक सुनने से वो स्टूडेंट्स कुछ भी सोच करके वो टास्क करते हैं तो वो एक बेहतर एक लेवल में क्रिएट हो जाता है। इसको मोज़ार्ट इफ़ेक्ट बोलते हैं। काफ़ी तरीके के फ्रीक्वेंसीज़ होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं। मैंने जब इसमें देखा, कंटिन्यूएशन में देख रहा था, तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसीज़ मैंने नोट किया जो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1, 40 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। न्यूरो साइंटिस्ट ने ये बताया है कि कॉग्निटिव परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए आपको 40 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी सुनने का आपको सजेशन दिए हैं। फोर्टी हार्ट फ्रीक्वेंसी में अगर हम सुनते हैं तो हमारा दिमाग के जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, मतलब न्यूरल नेटवर्क को स्टिमुलेट करके उसको फोकस और क्लैरिटी में हम बढ़ा सकते हैं 40 हार्ट्ज अगर हम उस फ्रीक्वेंसी में सुनते हैं। नेक्स्ट, 432 हार्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ये सबसे बेस्ट और ये कॉमन है बट सबसे बेस्ट है ये, जिससे हम अपने नेचुरल हार्मनी को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो वाइब्रेशंस इमीडिएट आप अलाइन कर सकते हैं यूनिवर्स के साथ में अगर आप 432 हार्ट्ज में सुनते हैं। ये मतलब ये फ्रीक्वेंसी अर्थ के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ हार्मोनाइज करती हैं, जिससे एक सूदिंग इफेक्ट आता है। जब आप ये 432 हार्ट्ज में सुनते हैं तो सब चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं। लास्ट, 528 फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी स्पिरिचुअल कनेक्ट करना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट रखना, स्पिरिचुअल डेवलप होना इस चीज़ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ द सॉल्फेजियो स्केल।
ये जो स्केल है इसके अंदर काफ़ी तरीके की फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, जिसमें से 528 जो मैंने आपको 528 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी बताया वो एक पार्ट है इसका। एक वो एंशिएंट म्यूज़िकल स्केल है जो सेक्रेड म्यूज़िक और चैंट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। इस स्केल के अंदर 6 फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं और हर एक फ्रीक्वेंसीज़ की एक अपनी यूनिक प्रॉपर्टी है। मतलब ये अलग-अलग तरीके की फ्रीक्वेंसीज़ है जो हम इमोशनल रिलीज़ करने के लिए, पॉज़िटिव शिफ्ट को, डीएनए रिपेयर करने के लिए, रिलेशनशिप एनहांस करने के लिए किस तरीके से होता है, इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअल ऑर्डर को एसोसिएट करने में, हर तरीके में अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ होती हैं। इसके अलावा भी बहुत तरीके की फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, हम उतना डेप्थ में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ आपके साथ। कुछ इम्पोर्टेंट फ्रीक्वेंसीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन माइंड को पॉज़िटिव किस तरीके से कर सकते हैं। वो इन्फ्लुएंस किस तरीके से वो फ्रीक्वेंसीज़ करती हैं, उनके मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। मैं बात करूँ 174 हर्ट्ज़, 174 हर्ट्ज़ क्या करता है, आपको पेन रिलीफ़ कराता है। एनेस्थीसिया में पहले के लोग जो म्यूज़िशियंस थे, उनको जिनको पता था फ्रीक्वेंसी वो यूज़ करते थे। 285 हर्ट्ज़ ये आपके वो फ्रीक्वेंसीज़ है जो आपके ऑर्गन को हील करते हैं। ये मतलब रिजुनवेट करने में आपको हेल्प करता है। ये फ्रीक्वेंसीज़ सुनने से एक दिन में कुछ नहीं होगा, कंटिन्यूएशन में होता है। 963 हर्ट्ज़ का जो फ्रीक्वेंसी होता है, ये प्योर मिरेकल ट्यून है। मतलब कहा जाता है, ऐसे जो सुना है जो, कि यूनिटी के साथ कनेक्ट होने के लिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज़ काम आती हैं, अलग-अलग तरीके से काम आती हैं। आप अगर चाहें तो कोई भी एक फ्रीक्वेंसीज़ को आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। आप स्टार्ट करें 432 हर्ट्ज़ से। 432 हर्ट्ज़ का कोई भी आप म्यूज़िक साउंड लें और उसमें हनुमान चालीसा सुनना स्टार्ट करें। जैसे ही आप उसको सुनना स्टार्ट करेंगे, वो फ्रीक्वेंसीज़ आपको कनेक्ट करेंगी 110%। जैसे कि अगर आपने देखा हो मेडिटेशन करते हैं, उसमें वो म्यूज़िक और वो जो साउंड हमें कनेक्ट कर देता है। हम आँख बंद करके बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम कनेक्ट हो जाते हैं। वो अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो कौन-सी फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं जो हमारे बॉडी के सेल को एक्टिवेट कर देती हैं, जिससे हम अपने अंदर के इनर पावर पे काम कर सकते हैं। सारी चीज़ें मिल जाएँगी। आप म्यूज़िक से स्टार्ट करके, साउंड से स्टार्ट करके हनुमान चालीसा पे लेकर आएँ। उस पे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसीज़ आपके बॉडी में एक पॉज़िटिव एनर्जी, एक पॉज़िटिव ऑरा क्रिएट कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।